जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे को सेल्स से मैं खुद भागता था। सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करवाना कितना ज़रूरी है। 4 साल बाद का तो नहीं पता यार, लेकिन अभी मतलब 2.5 लाख रुपीज़ मंथली है तो सबका माइंडसेट ही होता है जॉब करनी है। 99% सेल्स मैंने वहीं से सीखी है कि सेल्स कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी होती है। आपने कितने रिजल्ट्स क्रिएट करे? लाख रुपये मंथली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किस साल के एंड तक जाऊँ मैं। जीरो से शुरू करके पैसिव तक जाना। अगर कोई यूनिक कर रहा है तो वो AXU है। इससे बात है, मेरा यही था कि यार मेरे साथ ही आएगा तो मैं गारंटीड इसको बता रहा हूँ कि ये इसकी लाइफ मेरे साथ ग्रोथ होगी। आराम आराम से कमाना ताकि हम एक अच्छी लेगेसी बिल्ड कर सकें। हो सकता है कि आपको लग रहा है कोई फ्यूचर ना हो, लेकिन सेल्स का तो फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा। ना ही कंपनियां खत्म होने वाली है और ना ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले, ये हमेशा आते रहेंगे। तो क्या इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन बिल्ड होती की वजह से उनका डाउनफॉल आया तगड़े वाला। है? तो सीक्रेट्स और जो चीज़ें ये खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों ना आज पब्लिक को बता दी जाए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमें बेचना नहीं है, हमें सेल्स नहीं करनी, ये काम बहुत बेकार होता है। और मैं कहता हूँ कि इस काम को सीखो, सेल्स सीखो, क्योंकि अगर आपने ये स्किल सीख ली तो इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर राहुल यादव, जो कि सेल्स एक्सपर्ट हैं और मैं इनको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ पर्सनली, रहा भी हूँ, टाइम भी स्पेंड करा। वो जो टाइम होता है ना स्ट्रगलिंग वाला, वो मैंने इनके साथ देखा। तो उस टाइम पे मैं देखता था इनको कि काफ़ी अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर, उस टाइम ये वीकली बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करते थे। तो मैंने सोचा कि यार जो सीक्रेट्स और जो चीज़ें ये खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों ना आज पब्लिक को बता दी जाए। क्या बोलते बिल्कुल हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल डेफिनेटली यार। सो थैंक यू सो मच भाई आज मुझे पॉडकास्ट के अंदर बुलाने के लिए। बिल्कुल यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे को सेल्स से मैं खुद भागता था। मैं कहा यार ये सेल्स कैसे है, ये बेचूंगा कैसे किसी को, है ना। और इसका सबसे बड़ा जो मिथ था ना मेरे माइंड के अंदर, वो ये था कि यार सेल्स का मतलब कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट सामने वाले को देना जो कि उसकी जरूरत की नहीं है, यानी कि उसको एक्चुअल में काटना। जो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं सेल्स से भागता था कि यार लोगों के पीछे इसलिए पढ़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट उसके नीड की नहीं होगी, तो मुझे उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, उसे कन्विंस करना पड़ेगा एंड ऑल। तो ये प्रोसेस से एक्चुअल मेरे को प्रॉब्लम थी। और लोगों को भी प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली वो इस प्रोसेस से है कि यार अगर कोई ऐसी चीज मैं उनको बेचूंगा जो उनके नीड की नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेना नहीं पसंद करेंगे और मुझे उसके लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में सेल्स क्या होता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट को पहले चूज करो जो एक्चुअल में उस पर्सन की नीड है। अगर उस पर्सन की नीड होगी वो प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको फॉलोअप करने की नीड क्या है। और अगर थोड़ा बहुत आपको समझाना पड़ भी रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ में वैल्यू दे रहा है और अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि यार सेल्स बुरा है या फिर सेल्स हम उसको नहीं करना चाहिए। अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है और वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, अच्छा अचीव कर सकता है, तो डेफिनेटली यार सेल्स उसकी हेल्प ही कर रहा है। वो जब से इस तरीके से मैंने देखना स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है भाई लाइफ में। एग्जैक्टली। तो अभी हमें ना थोड़ा सा पीछे चलता है कि ये कहानी या इस सारी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली एक्चुअली मेरा यही माइंडसेट था कि यार पढ़ाई लिखाई करनी है थोड़ी सी, और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी जॉब मुझे चाहिए थी, है ना। बट घर वाले भी सरकारी नौकरी ही बोला करते थे, तो मेरा यही था कि यार सरकारी नौकरी चलो कर लेंगे। बट मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और प्रॉब्लम सबके घर में होती है। मेरे घर में सबसे बड़ा था, उसके बाद 10th क्लास में मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मेरे पापा घर पर बैठ गए। अब पूरी जिम्मेदारी मेरे पर, ठीक। तो अब मैं उस समय सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ या पैसा कमा कर दूँ, तो नाइट में जॉब करना, पढ़ाई के साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी मैंने करी लाइफ में। लेकिन वो हो रहा था ना, नीड ही पूरी कर पा रहा था मैं। एक्चुअल में मैं अपने सपनों के पीछे नहीं भाग पा रहा था। जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर पा रहा था, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना था। तो ना चाहते हुए भी मैं सेल्स में घुसा था कि यार सेल्स करनी है। और सबसे पहले मैंने नेटवर्किंग करी थी। नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं लोग, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जैक्टली, हाँ, नेटवर्क जिस चीज को लोग बोलते हैं कि बेचने वाला काम। हाँ बोलते हैं भाई, लेकिन मैं देखूं तो मैंने सेल्स से 99% सेल्स मैंने वहीं से सीखी कि सेल्स कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी होती है और एक्चुअल में सेल्स क्या होता है, मैंने वहीं से सीखी। और वहाँ से जब मैंने सीखा तो अप्रोक्स मैंने 1 आध साल मैंने करा वहाँ पर, और वहाँ पर भी मैंने अच्छे खासी अचीवमेंट्स को कंप्लीट करी। 20-25 हज़ार रुपये की इनकम पर था मैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा था मैं। तो ऐसे मैंने स्टार्ट करा और उसके बाद हमने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया। एफिलिएट मार्केटिंग में अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग पे आते हैं। लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग समझते हैं कि
ये चीज़ बेकार है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं भी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने भी यहाँ से करी, नेटवर्किंग से करी थी, बिल्कुल भी। तो लाइक मेरे को तो पता है कि मेरे को क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिली, और वो आंसर मेरे मन में भी है, बट मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग भले ही आप जिंदगी में वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना करो, बट ना एक मेजर माइंड में शिफ्ट आता है, एक मेजर इंसान का सोचने का दायरा बदल जाता है। तो मतलब आप क्या बोलते हैं चीज़? मैं बिल्कुल यार, मैं बताऊं, मैंने बोला ना अभी कि मैं उस समय क्या करता था, मेरा ये था कि सरकारी नौकरी करनी है मुझे, और उसके लिए मेरे पेरेंट्स भी मेरा फॉलोअप करते रहते थे। तो बस ये था कि पढ़ो लिखो और एक सरकारी सी नौकरी पा लो, आपकी ज़िंदगी में यही सक्सेसफुल है। तो जब प्रॉब्लम्स आई तब मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो ना चाहते हुए मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आया था, और वहाँ पे मैंने सेल्स सीखा था। सेल्स के साथ साथ में हमने एक ड्रीम्स देखने स्टार्ट किए कि यार 50,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये से ऊपर भी कोई ज़िंदगी है, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जिया जा सकता है। और जो जॉब वाले पर्सन होते हैं वो खासकर इतना नहीं कर पाते जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। तो मेरा ये था कि यार अब मुझे इतना पैसा कमाना है, और इतना पैसा कमाने के लिए मेरा जॉब से तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो थिंकिंग है मेरी, ये शिफ्ट अगर हो पाई है तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हो पाई है। वहां से मैंने सोचा था कि यार एक बड़ी कार चाहिए, है ना। अब भले ही वो नेटवर्क मार्केटिंग से हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट मेरा थिंकिंग तो वहां से हुआ ना, कि हाँ ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ वहां से। तो वहीं से मेरा ये सब कुछ हुआ, और वहां से स्टार्ट करके फिर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी जर्नी कैसे रही? एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी ये था कि लॉकडाउन लग गया, नेटवर्क मार्केटिंग चल नहीं रहा था, अब घर से बैठ के पैसा कमाना है, करूँ कैसे भाई। तो बहुत सारी रिसर्च करी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक आधे पर्सन से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, घर से बैठ के किया जा सकता है। तो सेल्स तो मुझे आता ही था कि सेल्स कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये था, अब एफिलिएट मार्केटिंग में जितने भी लोग आ रहे थे उन्हें सेल्स नहीं आता था, और मुझे सेल्स आता था। तो मैंने क्या किया, भाई मुझे बस ये सिखा दो कि मुझे लीड्स कैसे जनरेट करना है, सेल्स में निकाल दो। तो बस उसके बाद मैंने लीड जनरेशन सीखा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और जैसे मुझे ये आया उसके बाद तो भाई मैंने तहलका मचा दिया था एफिलिएट मार्केटिंग में। मैं उस समय में यूएस बेस्ड मार्केट में था बेसिकली, और यूएस बेस्ड कंपनी के अंदर टॉप अर्नर रहा था उस समय के टाइम पे सबसे ज़्यादा। अब उस समय मुझे ट्रेनिंग्स देना हो गया, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना हो गया, ये सब कुछ मुझे ऑलरेडी आता था। तो ये सब का मैंने बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाया, और वहाँ पर अच्छी खासी हमने अर्निंग को जनरेट किया था। मेरे ख्याल से मैंने 6 महीने में लगभग 16 लाख रुपए की इनकम को हिट किया था, मैंने देखा। तो ये था भाई। तो इस तरीके से मैंने सेल्स के अंदर आया, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी मैंने अच्छा किया था। लाइक जब आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई ना, तो उस टाइम पे मैंने भी देखा, ठीक है, और मैंने भी कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट इनकी टीम में मैंने शुरू कर लिया। देखते हैं भाई, कुछ तो करते हैं, कुछ तो नया करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग पहले तो मैंने यूएस बेस्ड कंपनी से शुरू करा था, हाँ ठीक है। और जैसे आपने बताया कि आप टॉप अर्नर रह चुके हैं, एक बार मैं भी रहा था। बिल्कुल, हम दोनों साथ में रहे थे, ऊपर नीचे होते रहते थे, बस ऊपर नीचे कंपटीशन चलता था। तो लाइक एक चीज तो समझ आई कि एवरीथिंग कैन बी सॉल्व, हर चीज को बेचा जा सकता है अगर आप उसके एक राइट टैक्टिक्स और राइट ऑडियंस को फाइंड करें। बिल्कुल भाई। तो बहुत सारे लोग ना सेल्स को गलत समझते हैं, बट ऐसी क्या चीजें हैं बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर या कोई भी फील्ड में उसको समझनी चाहिए सेल्स करने से पहले? तो मेरा ये मानना है, मैं भी यही मानता था कि सेल्स गलत है, लेकिन मैंने जब से अपने माइंड का जो एक मिथ है ये वाला, ये खत्म किया, ये सोच करके कि यार अगर कोई मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मेरे को पता है कि ये पर्सन अगर मेरे साथ नहीं है तो ये जहां पर भी है इसकी लाइफ नीचे ही जा रही है, डाउनग्रेड ही हो रही है, ये कुछ नया नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं सोच रहा है, कुछ नया नहीं सीख रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मेरा यही था कि यार मेरे साथ ही आएगा तो मैं गारंटीड इसको बता रहा हूँ कि ये इसकी लाइफ मेरे साथ ग्रोथ होगी। जब से ये थिंकिंग आया है, वो मैं उसके बंदे के पीछे पढ़ रहा हूँ, उस भाई को मैं समझा रहा हूँ चीज़ें, तो ये मेरे को बुरी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं इसकी लाइफ की ग्रोथ के लिए मैं इसके पीछे पढ़ रहा हूँ या इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा चीज़ें। तो एक्चुअल में जब ये हम सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे अंदर ये वैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं अगर इस पर्सन को स्टार्ट करा रहा हूँ, ट्रेनिंग देना, वैल्यू देना, और अगर ये मेरी चीज़ को मानेगा तो ऑब्वियसली से बात है इसकी ग्रोथ आएगी। तो जब से ये माइंडसेट आया मेरा, तब से मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कमाया, मैंने सच में जिसके साथ मैंने स्टार्ट करा मैंने उसको एक्चुअल में वो वैल्यू प्रोवाइड किया। और दिस इज द ओनली रीजन कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने भी उस समय पैसा बनाया था, और वो आज भी मार्केट के अंदर हैं जो अच्छा कर रहे हैं उस समय भी, उस समय के साथ में। हाँ, ये आजकल के जो नए एफिलिएट मार्केटर्स हैं
आजकल के जो ये नए लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि लाइक सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करवाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है ना, कितना जरूरी है सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करना। और जब मैंने इस चीज को समझा कि लाइक हम अपने से ज्यादा अगर सामने वाले की ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो शायद हम भी ग्रो करेंगे और वो भी ग्रो करेंगे। और जब मैंने खुद ये चीज इम्प्लीमेंट करी तो रिजल्ट्स आपने भी देखे। बिल्कुल भाई, कि लाइक करोड़पति बना दिए भाई, बिल्कुल करोड़पति बन गए लोग। बिल्कुल। बट बेसिकली ठीक है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग ठीक है जर्नी बताई और काफी अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। बट अभी आप करते क्या? मैंने बोला ना कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेल्स करता था, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पहले सेल्स करता था और मैं आज भी सेल्स ही कर रहा हूँ। तो लोग मेरे से भी बोलते हैं कि यार एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। मैं कहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को फ्यूचर क्यों बनाना है, आप सेल्स को बनाना। आप तो क्या कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स ही कर रहे थे, किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे थे। तो एफिलिएट मार्केटिंग का हो सकता है कि आपको लग रहा है कोई फ्यूचर ना हो, लेकिन सेल्स का तो फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा। कंपनियां खत्म हो जाएंगी, ऑब्वियसली सी बात है, नहीं ना ही कंपनियां खत्म होने वाली है और ना ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले, ये हमेशा आते रहेंगे। आपको अगर सेल्स आती है, हमेशा सेल्स करते रहोगे, आप हमेशा पैसा बनाते रहोगे। तो सेल्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को मत देखिए कि कब तक चलेगा नहीं चलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चाहे एआई आ जाए और चाहे कोई मशीन आ जाए, सेल्स नहीं खत्म होगा, वो आप ही कर सकते हो। तो ये मेरे को समझ में आता है और मैं अभी भी सेल्स के अंदर ही हूँ बेसिकली। तो अभी मैं ट्रेडिंग, मैंने उसके बाद बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के बाद एफिलिएट मार्केटिंग ही सेल करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना होता है। मैंने लोगों को मेंटरशिप दी एफिलिएट मार्केटिंग की। उसके बाद मैं ट्रेडिंग के अंदर आया था, क्रिप्टो मेंटरशिप मैंने दी, क्रिप्टो सीखा, पहले मैंने खुद सीखा, इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया एंड आफ्टर दैट मैंने क्रिप्टो से पैसा कमाया लोगों को सिखा करके। तो इसी तरीके से ये जर्नी मेरी चलती रही। अभी बेसिकली ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हूँ, ट्रेडिंग के अंदर भी मैं लोगों को मेंटरशिप दे करके अभी पैसा बना रहा हूँ और साथ ही साथ लोग इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा मेरे साथ पैसा बना रहे हैं। लाइक एक चीज़ इन्होंने बताई नहीं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लाइक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स से शुरू किया, नेटवर्किंग से शुरू किया, एफिलिएट पर आए, अभी ट्रेडिंग। जो मेरे को सबसे खास बात लगी वो ये है कि यू आर डूइंग ट्रेडिंग और आज के टाइम पे जो इन्होंने नहीं बताया कि ये पैसिवली इनकम जनरेट कर। एग्जैक्टली। लाइक अगर ये महीना भर सोए रहेंगे ना, लाइक ठीक है बेड से नहीं उठेंगे, मन ही नहीं है कुछ काम करने का, स्टिल ये महीने का लाखों रुपया जनरेट करते हैं। तो लाइक ये एक्टिव इनकम सोर्स से पैसिव पे जाना, ये माइंड कैसे शिफ्ट आपने कैसे बनाया कि लाइक ठीक है पैसिव पे जाते? मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था वैसे बेसिकली। तो ये था कि यार एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलरेडी बहुत पैसा बना रहा था और एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे मेरा लीड्स का फ्लो थोड़ा सा टूट गया। तो ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स में घर पर बैठा रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, यही सब चल रहा है लाइफ के अंदर और जो पैसा बना रखा था वो उड़ा रहा हूँ। ऐसा भी आता है, हर लाइफ के अंदर आता है, मैं इसको छुपाना नहीं चाहूँगा। तो इस सिचुएशन के बीच में मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे एक ऐसी इनकम सोर्स ऑफ क्रिएट करना चाहिए जहाँ से मैं एटलीस्ट अगर सो भी रहा हूँ तो पैसा आना चाहिए मुझे। exactly. और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने स्टार्ट करी कि और क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें इंडस्ट्री आता है वो आता है ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग के अंदर हम पैसा बना सकते हैं, यानी कि अगर हम पैसे डाल करके भी छोड़ दें तो पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो ट्रेडिंग के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट किया और वहाँ से मैंने एज अ पैसिवली इनकम मैंने क्रिएट करना स्टार्ट करा। तो बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देता है। तो ऐसे जगहों पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अपना पोर्टफोलियो पूरा बनाया क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर एंड ऑल। तो वहाँ से पैसा बना रहा हूँ अभी रिसेंटली। तो अगर अब नहीं भी कर रहा हूँ तो इजीली मेरे को 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज मंथली मेरा आ जा रहा है, तो बिना काम करे भी। ये अमेजिंग। देखो यही तो बात होती है, मतलब ये जो माइंडसेट बिल्ड होता है ना कि लाइक 0 से शुरू करके पैसिव तक जाना, एसेट्स बिल्ड करना जिसको हम बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ के लिए। लाइक जब तक बंदा ना माइंड से इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाता है कि लाइक ठीक है यार अब मुझे ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना है जिससे मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकूँ या अपने लिए एक इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स जनरेट कर सकूँ। बिकॉज सबका माइंडसेट ही होता है जॉब करनी है, सबका माइंडसेट होता है एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। बट वो ना इतना नहीं सोच सकते जिस लेवल का आप सोच रहे हो कि लाइक ठीक है मेरे को 2.5 लाख रुपए कमाना है बट बिना कुछ किए कमाना है। और वहाँ पे वो सोच रहे हैं कि लाइक मुझे एफर्ट डालना है फिर मुझे पैसा कमाना है।
और वो ज़िंदगी भर एफर्ट डालते जाते फिर भी एट द एंड क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कभी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होती, कभी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पाते, कभी वर्किंग लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। तो आपको क्या लगता है, ठीक है, एक जो मेजर मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, ऑडियंस भी शायद इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे इस सवाल का आंसर जानने में, कि लाइक एक जो पर्सन बिजनेस करता है, ठीक है, क्या उसको पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, लाइक रिलेशनशिप वगैरह, दिस थिंग? देखो मैं बताऊं तो मैं खुद भी पिछले 4 साल से, मतलब जब से मैं ये कर रहा हूँ रिलेशनशिप में हूँ गाइज, ठीक है। सो रिलेशनशिप में मैं ऑलरेडी हूँ और हो करके भी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है। डिस्टर्बेंस तब क्रिएट होती है जब आप निब्बा निब्बी से वाला अगर प्यार है आपका, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुम कहाँ बिजी थे, इस तरीके के अगर मैसेजेस सामने से आ रहे हैं, ऑब्वियसली सी इज़ नॉट मैच्योर, राइट। तो अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हो और आपका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है वहाँ पर, और वो लड़की थोड़ी सी इमेच्योर टाइप की है, तो ये सिचुएशंस तब आती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है और आपको साथ में हेल्प कर रही है, हर चीज़ में हेल्प कर रही है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप हो करके भी आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। वो बहुत जगह पे आपकी हेल्प करती हैं। एंड यस, आई एम प्राउड कि मेरे पास ऐसी लाइफ पार्टनर है जो कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती है जिससे, और मैं अपने लाइफ में एक फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। वो उसका रीज़न भी अगर देखा जाए तो वही है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना, इसमें भी एक सवाल है मेरा, कि लाइक वो जो पर्सन है ना, वो आपकी सेम फील्ड का होना चाहिए। लाइक अगर मैं इमेजिन करूँ कि लाइक कोई एक एंटरप्रेन्योर है और साइड वाइज जो उसकी पार्टनर है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या वो काम नहीं कर रही, तो क्या इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शंस बिल्ड होती हैं? लाइक जैसे अभी आपकी पार्टनर है, क्या करती है? बिजनेस, सेल्स में ही। हाँ, सेल्स और बिजनेस। हाँ, तो क्या लाइक सेम होना ज़रूरी है? देखो, अगर सेम हो तो मेरा मानना है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, कंपैटिबिलिटी रहेगी, आसान हो जाती हैं, थिंकिंग मैच हो जाती है हमारी, है ना, सेम गोल्स। लेकिन अगर सेम नहीं भी है और अगर आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है, तो उसे करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना। वो अपना करे, आप अपना करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो जो कर रही हैं, ठीक है, उसमें कुछ खास आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ, तो ट्राई टू शिफ्ट हर फ्रॉम विद यू, है ना। तो आपको अपने साथ उसे शिफ्ट करने का, उनके माइंडसेट को थोड़ा सा अपने तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे और अपने साथ लेकर के आओ। क्योंकि वही ना, आप सेल्स सब सारे स्टूडेंट्स को कर रहे हो कि यार आप अच्छा कर सकते हो और आप अपने फ्यूचर वाइफ को अपने साथ शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब सबको समझा दिया दुनिया में कि भाई तुम कामयाब हो जाओ। बिल्कुल, और अपनी वाइफ को समझा पा रहे कि तुम भी मिलियनेयर बन सकते हो, इंडिपेंडेंट, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा पैसा जो वो कर रही हैं या जो करेंगी, वो हो सकता है वो टीचर बनना चाह रही हो सकता है वो मतलब किसी और फील्ड में जाना चाह रही है। और अगर आपको दिख जाएगा, ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में आपको पता लग जाएगा क्या स्ट्रगल फेज वो कर रही हैं और उनके अंदर सच में वो क्वालिटीज़ हैं अभी कि नहीं है कि वो उस हाइट को अचीव कर पाएंगे उस फील्ड के अंदर, तो वो आपको पता लग जाएगा। और जब आपको पता लग जाएगा तो आपने क्या करना, आपको समझ में आ गया, आप अपने आप तरफ खींचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार उन्हें लाइक बस जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, वो जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं है, दोनों अच्छी हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा। अगर आप सेल्स में हो, ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो कहीं ना कहीं चीज़ें देख लेती हैं कि हाँ क्या चीज़ क्या सही है क्या नहीं है, तो उसे देख करके आप उससे अपनी तरफ, मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी सेम माइंडसेट्स में ज़्यादा है, सेम माइंडसेट्स में ज़्यादा, एग्जैक्टली भाई। वो ऑब्वियसली साथ में मिल करके आप काम कर रहे हो, ठीक है। वो आप अगर लेट्स सपोज आप कंटेंट क्रिएशन में, तो आप सोचो आपका कैमरामैन वो हैं और आप हो, आपको आप उनके, हाँ, आपके ड्रेसिंग सेंस पे वो आपको बातें बता रही हैं कि कैसे पहनना चाहिए, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प तो करता ही है, वो तो हमारे सामने ही है चीज़ें। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आप अपने आप को 4 साल बाद कहाँ इमेजिन करते हो और किस लेवल पे देखते हो? 4 साल बाद का तो नहीं पता यार, लेकिन अभी मतलब 2.5 लाख रुपीस मंथली है, तो इस साल के एंड तक मेरा जो गोल है बेसिकली इतना ही है या कुछ और भी इनकम सोर्सेज हैं? कुछ और भी क्या यार, जैसे देखो मैं बताऊं लिटरली यार, ऐसा कुछ कभी सोच के नहीं रखता मैं कि मुझे आगे और क्या करना है, कैसे करना है, बट इतना पता है कि मुझे पैसा कितना बनाना है ना। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और लोग आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है, आपने बस उसे ग्रैब करना है,
ग्रैब करोगे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उस पर काम करना स्टार्ट करना है, राइट। तो मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता हूँ, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि मैं 2 रुपये ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश नहीं करता, तो मैं उसको ग्रैब करता हूँ। तो अभी जो भी है प्रेजेंट के अंदर, मैं वहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहता हूँ, और साथ के साथ अगर कोई और भी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली मैं उसे मिस करना नहीं पसंद करता। तो अभी जिस फील्ड के अंदर हूँ मैं, फॉरेक्स के अंदर, राइट, तो फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर, तो यहाँ पर मैं 15 लाख रुपये मंथली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल के एंड तक जाऊँ मैं, और इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी तो डेफिनेटली यार वहाँ पर भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये टारगेट्स हैं मेरे। आपका क्या मानना है, एकदम से कमाना या आराम आराम से कमाना, ताकि हम एक अच्छी लेगेसी बिल्ड कर सके? आराम मतलब कुछ लोग हैं ना अर्ली सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं, और कुछ जैसे मैं सोचता हूँ कि लाइक लेगेसी बिल्ड करनी है ना तो पेशेंस रखनी पड़ती है और चीज़ों को तरीके से करना पड़ता है ताकि हम फ्यूचर सेट कर सकें। और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक अभी आ जाए, अभी पैसा आ जाए, आज अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है कल से हमें 1 लाख रुपए आना शुरू हो। तो मेरे पास है यार ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं अभी, है ना। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्हें इंस्टेंट चाहिए, वो वैल्यू प्रोवाइड करने में फोकस नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सेल का मतलब, पहले अपॉर्चुनिटी सेल करते थे, मतलब मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, और आप देख सकते हो इस तरीके से उन्होंने बहुत पैसा बनाया। लेकिन अभी ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो वो क्या है कि अब वो मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। उन्होंने इजी मनी कमाना सीखा, लेकिन अब वो प्रोडक्ट सेलिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैंने शुरुआत में बोला कि हमने किस पे फोकस करा, वैल्यू प्रोवाइडिंग पे। हमने हमेशा से वैल्यू और लोगों को ट्रेनिंग्स देने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कि लोगों को सिखा सके हम लोग। और आजकल के जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं बेसिकली वो ये नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से उनका डाउनफॉल आया तगड़े वाला, बहुत डिसरप्शन देखने को मिला। हाँ, बहुत डिसरप्शन देखने को मिला, है ना। और अपने बारे में ही सोच रहे थे, वो अपने बारे में ही सोच रहे थे, और अब भी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अभी भी ऑडियंस के बारे में नहीं सोच रहे। कंटेंट उन्हें किस बात पे बनाना चाहिए कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है ना, इससे रिलेटेड हमारा कंटेंट होना चाहिए। लेकिन अभी भी लोग अपॉर्चुनिटी सेलिंग में फोकस कर रहे हैं, जिससे वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि जैसे आपने काम किया, हमने काम करा, तो वी हैव जनरेटेड मच मिलियनर्स, बट अगर हम उनकी टीम में देखें तो पता ही नहीं है बिल्कुल कोई टीम में कौन मिलियनियर है, कौन अच्छा कमा रहा है। एग्जैक्टली। तो वहां से ना साफ पता चल जाता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइक हमेशा ना ये पूछना, अगर आप किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जरूरी नहीं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक ट्रेडिंग या कहीं पे भी, आपने कितने रिजल्ट्स क्रिएट करे, एक नंबर होना बहुत जरूरी है। कितने मिलियनर्स, अगर आप इस लेवल पे हो तो आपकी जो लोग है कम से कम 10, 15, 20%, 30% उतना तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लिस्ट में है ही नहीं कोई, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी सेल किया ना यार, तो इसीलिए। तो अभी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर कोई पैसा बना सकता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है वो यही होगा कि वो एक्चुअल में वैल्यू देना स्टार्ट करे। पर्सनल ब्रांडिंग में भी वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करे, इसके बजाय कि उन्होंने कितना पैसा बनाया, ठीक है। इसके बजाय वो प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर काम करना स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी सेल, मतलब आप समझो एक 7 वीडियोस आप बना रहे हो तो उसमें 2 वीडियोस आपकी अपॉर्चुनिटी सेलिंग है, बाकी आप सिर्फ वैल्यूज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपसे लोग कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आज की डेट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ही कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में अपने पर्सनल ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को लेकर के उनकी ब्रांडिंग है, वो पैसा बना रहे हैं। आप चाहे ध्रुव राठी को देख लो, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने कोर्सेज नहीं सेल कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर पा रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके। तो ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर अपन फोकस करें आज की डेट में, और प्रोडक्ट सेलिंग पे हम ज़्यादा फोकस करें बाकायदा कि आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ दोबारा से आ जाएगी, और आपकी भी स्किल्स इंप्रूव होगी। एक्चुअल में इससे पहले तो आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, है ना। आप अब एक्चुअल में आपकी जो अपॉर्चुनिटी सेलिंग की जगह पे जब आप प्रोडक्ट सेलिंग आओगे तो आपकी जो स्किल्स है वो नर्चर होंगी, निखर के बाहर निकल करके आएंगी, और आप कुछ नया सीखोगे लाइफ के अंदर। तो ये क्योंकि लोगों ने ना एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा भी कर दिया है आज भाई मैंने पूरा दिन में 10 मिनट काम किया, 20,000 की अर्निंग होगी। सबको पता है, उसको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो चीज़ों की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं भाई। ठीक है, बहुत डिसरप्शन आया, बट मेरा मानना ये है कि इस टाइम पे अगर किसी को भी ग्रो करना है डिजिटली, लाइक वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है, लाइक सेल्स है, ये ट्रेडिंग में काम करते हैं, कोई अगर प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी वर्क करता है, एक पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज मोर एंड मोर सेल्स। प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटीज़ से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो।
और मेन चीज़ कि आप कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाए और कितने लोगों को आपकी वजह से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला उनकी लाइफ में। बिल्कुल। तो आप क्या एक मैसेज देते हो ऑडियंस को जो बहुत ज़रूरी है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर लें तो उनकी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि यार हर चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट किए हो, स्टार्ट करते ही आपको हर जगह पे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जब अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करी, मतलब मुझे अब ट्रेडिंग फील्ड के अंदर आया, तो मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करा कि यार नई चीज़ है तेरे लिए राहुल, और यहाँ पे टाइम लगेगा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। एफिलिएट मार्केटिंग में तूने जितना भी पैसा कमाया सब सही था, बढ़िया लगा, लेकिन अब तू नई जगह पे आ रहा है तो भाई ढंग से सीख, एकदम प्रॉपर तरीके से सीख, और 6 महीने बाद चाहे पैसा बनना स्टार्ट हो, लेकिन बनना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे इतने सारे लोग पैसा बना रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू, लेकिन उसके लिए पेशेंस, मेरा लगता है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। तो पेशेंस रख करके चीज़ों को सीखो, नई स्किल्स को डेवलप करो अपने साथ साथ, ठीक है। नई चीज़ें ट्राई करते रहा करो, ऐसा नहीं कि एक चीज़ पकड़ लिया तो बस उसी में बैठे रहो ना भाई, नई चीज़ों को ट्राई करते रहो। डेफिनेटली यार लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, बहुत जगह से हम पैसा बना सकते हैं, बहुत चीज़ों में पैसा बना सकते हैं, बट ये है कि हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो ये है मेरी तरफ से कि आप लोग यार ट्राई करो और पेशेंस रख करके नई नई चीज़ों को सीखो, ताकि ग्रो कर पाओ लाइफ के अंदर। एटलीस्ट सीखने के लिए 3 से 4 महीने तो लगेगा। एटलीस्ट यार, हाँ, इतना तो मतलब ढंग 6 से दो, महीने भी ऐसा लग नहीं कि सकते यार हैं, बस 1 साल भी लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 3 महीने कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। ऐसे हाँ, भाई दिन रात छोड़ लगाओ देते अपना, हैं। हाँ, दिन रात मेहनत करो उसके ऊपर। एक्चुअल में सीखते समय आपको पता लगना चाहिए कि यार कुछ नया सीखा है आपने। कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको इस बारे में ढंग से पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने ये ट्राई किया भाई एकदम अच्छे से। मैंने ट्रेडिंग के अंदर 3 साल साइड बाय साइड दिया एफिलिएट के साथ साथ, ठीक है। और अभी मैं बना रहा हूँ, तो ये लोग सोचते हैं कि 6 महीने में कर दिया, लेकिन नहीं भाई, पिछले 3 साल मैंने साइड बाय साइड ही चाहे किया हो, लेकिन एटलीस्ट मैंने किया है। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। आपकी ना जर्नी सुन के और सारी चीज़ें ना सुन के काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि यार खुद में ही आपने चलते फिरते पावर हाउस हो कि मतलब किसी के साथ 10 मिनट या आधा घंटे बैठ के बात कर ली, तो मतलब वो एक उस सेम माइंडसेट जो आज तक उसके पास था ना, वो वैसे तो नहीं जाएगा वापस। और वो चीज़ मैंने डे 1 से नोटिस करी है। ऑब्वियसली सी बात है, मैं भी साथ रहा हूँ तो मुझे पता है कि लाइक एक ऑरा कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इन्होंने अपना ऑरा बिल्ड करा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव। एक्सयू के बारे में आप क्या कहते हैं? अल्फा आपने मैंने बोला ना कि अपनी लाइफ में हमने वैल्यू एड, स्टार्टिंग हमने वैल्यू एड से किया था। और अगर कोई यूनिक कर रहा है अभी मार्केट के अंदर, तो वो एक्सयू है, ऑब्वियसली, है ना। एक्सयू ने इतने सारे स्टूडेंट्स क्रिएट करे जो 1 करोड़ रुपए से लेकर 3-3 करोड़ रुपए तक की इनकम को हिट करवाया है लोगों को, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने एक्चुअल में वैल्यू पे काम करा, शुरुआत में भी वैल्यू पे काम करा, तभी हम टॉप पे रहे, और आज भी वैल्यू पे अगर कोई काम कर रहा है तो एक्सयू है। मैं पिछले बहुत टाइम से मैं देखता रहता हूँ कि यार कैसे चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि यार बेस्ट चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ बढ़िया करना है, और आपने एक्चुअल में वैल्यू कैसे ऐड करना है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है अपॉर्चुनिटी की जगह पर, तो वो एक्सयू इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को सीख सकते हो। दैट्स ग्रेट। थैंक यू राहुल भाई, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ चिट चैट करके, बात करके। और जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद में एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सन हो, तो आज भी मतलब हमने ना सिर्फ एक कन्वर्सेशन करा, ठीक है, जस्ट एक चिट चैट करा, बट मुझे इस चिट चैट में भी एक एनर्जी फील होना शुरू हो गई। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को देखें, ठीक है। और हमने कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करा, बट अगर आप इतनी सी भी चीज़ें सीख लोगे ना, आप अपनी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आपने इसको कंप्लीटली 1-2 बार 3-4 बार देख लिया, नोट्स बना लिए, समझ लिया कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। करेंगे ऐसे ही तगड़े तरीके से बढ़िया वाला काम। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही हम अमेजिंग गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करें सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, बाय बाय।